नमस्कार दोस्तों। जो ये हमने साइंस की टेस्ट सीरीज शुरू की हुई है बायोलॉजी। हम 350 क्वेश्चन कंप्लीट कर दिए हैं। आज हम इससे आगे शुरू करेंगे। हमारा इस वीडियो का पहला क्वेश्चन है, एटीपी संश्लेषण की क्रिया कैसी है? ए ऊर्जा शोषी, जिसमें ऊर्जा का शोषण होता है। बी संयोजनित, सी उत्क्रमणीय और डी ऊर्जा उन्मोची। तो आपको याद रखना है, जो एटीपी संश्लेषण है वो ऊर्जा शोषी प्रक्रिया है। राइट आंसर क्या है? ऊर्जा शोषी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 352वां, क्लोरोफिल के निर्माण के लिए पौधे को दो धात्विक तत्वों की आवश्यकता होती है, वे कौन कौन से हैं? ऑप्शन ए है आयरन और मैग्नीशियम, ऑप्शन बी है आयरन और कैल्शियम, ऑप्शन सी है मैग्नीशियम और कैल्शियम, ऑप्शन डी है कॉपर और कैल्शियम। तो राइट आंसर है इसका मैग्नीशियम और कैल्शियम, क्योंकि हमको पता है कि क्लोरोफिल में मैग्नीशियम धातु होती है और कैल्शियम आवश्यक होता है। तो राइट आंसर इसका सी होगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसको एनपीके निर्दिष्ट करती है? मतलब एनपीके का वास्तविक अर्थ क्या है? एन होता है नाइट्रोजन से, पी होता है फास्फोरस से और के होता है पोटास से। तो इसका राइट आंसर डी होगा, एन नाइट्रोजन, पी फास्फोरस और के पोटाशियम, जिसको एनपीके कहा जाता है। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का उच्चतम आवर्धन होता है। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का उच्चतम आवर्धन होता है ए 2000 गुना, 20,000 गुना, 20 लाख गुना और 2 लाख गुना। सूक्ष्म आवर्धन का मतलब किसी वस्तु को कितना गुना करके दिखाती है। तो इसका राइट आंसर है डी, यानी 2 लाख गुना। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक एंगस्ट्रॉम किसके बराबर होता है? 10 की पावर 4, 10 की पावर -7 मीटर, 10 की पावर 7 मीटर, 10 की पावर -10 मीटर। तो एक एंगस्ट्रॉम होता है 10 की पावर -10 मीटर होता है। राइट आंसर है हमारा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 356वां, लाल फूलों का संकरण सफेद रंग के फूलों के साथ करवाने से गुलाबी रंग के फूल F1PD प्राप्त होता है। यह क्या दर्शाता है? ए प्रभाविता का नियम, बी अपूर्ण प्रभाविता का नियम, ए ऑप्शन है प्रभाविता का नियम, बी ऑप्शन है अपूर्ण प्रभाविता का नियम, सी होता है उत्परिवर्तन और डी होता है हमारा संकर। क्या होता है? संकर। तो राइट आंसर है बी अपूर्ण प्रभाविता का। राइट आंसर है अपूर्ण प्रभाविता का नियम। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, कैंसर निम्नलिखित में से किस एक के कारण होता है? ए है हमारा समसूत्री विभाजन द्वारा निर्मित कोशिकाओं में डीएनए की मात्रा असमान होने से, डी हमारा अनियंत्रित और तीव्र अर्धसूत्री विभाजन द्वारा, सी है हमारा समसूत्री विभाजन को नियंत्रित करने की प्रक्रिया के बंद होने से और डी हमारा ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो राइट आंसर है बी, यानी अनियंत्रित व तीव्र अर्धसूत्री विभाजन। अनियंत्रित एवं तीव्र अर्धसूत्री विभाजन क्या है? कैंसर का कारण है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 358, उपापचय की दृष्टि से, मेटाबॉलिज्म की दृष्टि से निम्नलिखित में से किस अवस्था की कोशिका ज्यादा सक्रिय होती है? ए इंटरफेज, बी टेलीफेज, सी प्रोफेज और डी मेटाफेज। आपको याद रखना है कि जो प्रोफेज है उसमें कोशिका ज्यादा सक्रिय होती है। तो राइट आंसर क्या होगा हमारा सी, प्रोफेज अवस्था में जो मेटाबॉलिज्म की
दृष्टि से कोशिकाएं ज़्यादा सक्रिय होती हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कोशिका में सर्वाधिक पाया जाने वाला पदार्थ कौन सा है? न्यूक्लिक अम्ल, वसा, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन। तो राइट आंसर है जो कोशिका है, कोशिका का निर्माण प्रोटीन से ही होता है और सबसे ज़्यादा प्रोटीन ही पाया जाता है। प्रोटीन सेल के निर्माण में सहायक होते हैं। नेक्स्ट हमारा कोशिका सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया? नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, इसको हम क्वेश्चन को वो भी कर सकते हैं। कोशिका सिद्धांत प्रतिपादित किसने किया था? एडी हर्शे द्वारा, एस.ई. ल्यूरिया द्वारा, सटन और बावरी ने किया, और स्लोडन और स्वान ने किया। तो आपको याद रखना है जो कोशिका सिद्धांत है, सेल थ्योरी है, वो स्लाइडर और स्वान ने दी थी। किसने दी थी? स्लाइडन और स्वान ने कोशिका सिद्धांत प्रतिपादित किया। और प्लूरा सबसे छोटी कोशिका माइक्रोप्लाज्मा है, जिसको PPLO प्लूरा न्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म भी कहते हैं। सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा है, जिसको हम ऑस्ट्रिच एग भी कहते हैं। और सबसे लंबी तंत्रिका कोशिका होती है। सबसे बड़ी शुतुरमुर्ग का अंडा, सबसे लंबी तंत्रिका कोशिका और सबसे छोटी माइक्रोप्लाज्मा। जीन में क्या होता है? जीन में ए ऑप्शन पॉलीन्यूक्लियोटाइड, बी ऑप्शन हिस्टोन प्रोटीन, सी ऑप्शन लाइपोप्रोटीन और डी ऑप्शन हाइड्रोकार्बन्स। तो इसका राइट आंसर क्या है? हमको पता है कि जीन में पॉलीन्यूक्लियोटाइड होता है, तो राइट आंसर हमारा होगा ए। क्या होगा? जीन में पॉलीन्यूक्लियोटाइड, हमने पहले भी पढ़ा है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हरगोविंद खुराना को नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ। हरगोविंद खुराना को नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ। ए आनुवंशिक कोड की खोज के लिए, बी ओरल कंट्रासेप्टिव के लिए, सी प्रतिरक्षा विज्ञान के लिए, जिसको इम्यूनोलॉजी के लिए भी कह सकते हैं, और डी हार्मोन की खोज के लिए। आपने पहले पढ़ा है कि आनुवंशिक खोज किसने की थी? हरगोविंद खुराना ने, और इसी के लिए 1968 में नोबेल पुरस्कार मिला। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? आनुवंशिक खोज के लिए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पादप कोशिका में जंतु कोशिका से भिन्नता के लिए निम्नलिखित में से एक प्रमुख लक्षण कौन सा है? ए ऑप्शन सभी पादप कोशिकाओं में क्लोरोफिल होता है, पादप कोशिकाओं में केवल समूह रेटिकुलम होता है, सी ऑप्शन पादप कोशिकाओं की कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है, और डी ऑप्शन पादप कोशिकाएं विशिष्ट नहीं होती। आपको पहले ही बताया है जो कोशिका भित्ति है वो मात्र पादप में ही पाई जाती है, और वो सेलुलोज की बनी होती है। किसकी बनी होती है? सेलुलोज की बनी होती है। तो इसका राइट आंसर रहेगा जो पादप कोशिकाएं वो सेलुलोज की बनी होती है। यदि कोशिका के राइबोसोम नष्ट कर दिया जाए तो क्या होगा? यदि कोशिकाओं में राइबोसोम नष्ट कर दिया जाए तो क्या होगा? प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा, श्वसन नहीं होगा, वसा संचय नहीं होगा, और प्रोटीन का संश्लेषण नहीं होगा। हमने कई बार जिक्र कर लिया कि जो राइबोसोम है वो प्रोटीन का संश्लेषण करता है। अगर राइबोसोम नष्ट हो जाता है तो प्रोटीन का संश्लेषण नहीं होगा। न्यूक्लिक अम्ल किस में होते हैं? ए ऑप्शन केंद्रक में, बी ऑप्शन कोशिका द्रव्य में, सी ऑप्शन केंद्रक और कोशिका द्रव्य में, और डी ऑप्शन केंद्रक और राइबोसोम में। आपको याद रखना है जो न्यूक्लिक अम्ल होते हैं वो केंद्रक और कोशिका द्रव्य में होते हैं। न्यूक्लिक अम्ल किसमें होते हैं? केंद्रक और कोशिका द्रव्य में होते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्वसन केंद्र कहाँ पर स्थित होता है? ए ऑप्शन है मस्तिष्क में, बी ऑप्शन है मेडुला में, और सी ऑप्शन है मेडुला में, बी ऑप्शन है सेरेब्रम में, और डी ऑप्शन है फेफड़ों में। तो आपको याद रखना है जो परमस्तिष्क होता है वो
मेंडुला ऑब्लागेटा में स्थित होता है। तो राइट आंसर होगा मेंडुला ऑब्लागेटा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, परागण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा तत्व आवश्यक नहीं है? 367वां क्वेश्चन हमारा होगा। नेक्स्ट, हमारे पौधे हमारे लिए उपयोगी होते हैं, क्यों होते हैं? नंबर ए ऑप्शन, वायु में नाइट्रोजन स्तर नियंत्रित करते हैं। बी ऑप्शन, दिन के समय कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं और ऑक्सीजन का उपभोग करते हैं। सी ऑप्शन, वायु को शुद्ध करने के लिए उसमें ऑर्गन का उपयोग करते हैं। और डी ऑप्शन, हम सबको पता है दिन के समय ऑक्सीजन छोड़ते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड गैस का उपयोग करते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या है? डी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन 168वां, श्वसन में कार्बोहाइड्रेट्स निम्नलिखित में से किस में विखंडित हो जाता है? ए ग्लाइकोजन में, बी कार्बन डाइऑक्साइड और जल में, सी ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड में, और डी ग्लूकोज में। हमको पता है कि जो हम अवशोषण करते हैं, सांस लेते हैं, इसमें एक रासायनिक क्रिया होती है, जो हमने खाया है वो विखंडित होकर किसमें बदल जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड और जल में बदल जाता है। हमने पहले भी पढ़ा है कि हमने ग्लूकोज का एक अणु लिया, उसमें ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन की, तो हमको 6 अणु CO2 मिल जाते हैं, 6 अणु जल के मिल जाते हैं और 686 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधे का वह भाग जो पानी और विलियों को जड़ से पौधे के अनेक भागों में ले जाता है। पौधे का वह भाग जो पानी और विलियों को जड़ से पौधे के अनेक भागों में ले जाता है, वह क्या है? फ्लोएम, ड्यूडिनम, जाइलम, स्क्लेरेसीड्स। इसका राइट आंसर है जाइलम। हमने पढ़ा है कि जल और खनिज को कौन सा ऊतक लेके जाता है? जाइलम ऊतक लेके जा रहा है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? बी जाइलम। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? श्वसन क्या है? एक कैटाबोलिक प्रक्रिया है, एक एनाबोलिक प्रक्रिया है, दोनों है, इनमें से कोई नहीं। आपको याद रखना, श्वसन एक कैटाबोलिक प्रक्रिया है। कैसी प्रक्रिया है? कैटाबोलिक प्रक्रिया है। क्यों? क्योंकि इसमें क्या होता है? ग्लूकोज का अपघटन होता है। नेक्स्ट हमारा, पौधों में गैसों का विनियमन किसके द्वारा होता है? पौधों में गैसों का विनियमन किसके द्वारा होता है? ए ऑप्शन स्टोमेट द्वारा, बी ऑप्शन लैंटिक गैस द्वारा, और सी ऑप्शन क्यूटिकल द्वारा। और तो हमको पता है कि जो पौधे हैं उसके पत्तियों में रंध्र होते हैं, जिसको हम स्टोमेटा कहते हैं, उसी से ही गैसों का विनियमन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा एक बस 372वां, शायद ऊपर आया, वैसे नहीं, गलती से टाइप हो गई। एक क्वेश्चन हमारा, परागण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा तत्व आवश्यक नहीं है? जो परागण प्रक्रिया है उसके लिए कौन सा तत्व आवश्यक नहीं है? ऑप्शन दे रखे हैं, हवा, आग, पानी और कीट। आपको पता है कि हवा से भी परागण होता है, पानी से भी परागण होता है और कीट से भी परागण होता है, लेकिन आग की आवश्यकता नहीं होती। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 373वां, सेलुलर और मोलिकुलर जीव विज्ञान का केंद्र, सेलुलर और मोलिकुलर जीव विज्ञान का केंद्र स्थित है नई दिल्ली में, पटना में, जयपुर में और हैदराबाद में। तो आपको याद रखना है, सेलुलर और मोलिकुलर जीव विज्ञान केंद्र कहाँ है? वो हैदराबाद में स्थित है। हमारा नेक्स्ट ऑप्शन है, सेंटर फॉर DNA फिंगर एंड
डायग्नोस्टिक कहाँ पर स्थित है? सेंटर फॉर डीएनए फिंगर एंड डायग्नोस्टिक स्थित कहाँ पर है? हैदराबाद में, बंगलोर में, दिल्ली में और चेन्नई में। करेक्ट आंसर है जो सेंटर फॉर फिंगर का जो हम करते हैं, डायग्नोस करते हैं, वो हैदराबाद में स्थित है। यह सेंटर हैदराबाद के अलावा चंडीगढ़ और लखनऊ में भी स्थित कर दिए गए हैं। हमारा सही मिलान करना है 375। इसमें क्या दिया है? एक साइड दिया हुआ इन्होंने डीएनए संरचना, ए बी ओ रक्त समूह है, सी जंपिंग जीन और डी दे रखे रेगुलेटरी जीन। डी क्या रेगुलेटरी जीन दे रखा है। हमको पता डीएनए की रचना की खोज किसने की थी? वाटसन एंड क्रिक ने की थी। और जो रक्त समूह है इसकी खोज किसने की थी? लैंडस्टीनर ने की थी। पंपिंग जीन की किसने खोज की थी? बारबदा मैकलिंटोफ ने की थी। और रेगुलेटरी जीन की जैकब मोनार्ड ने। आप मिलान कर सकते हो। जो डीएनए की खोज किसने की थी? डीएनए संरचना की वाटसन और क्रिक ने। और जो रक्त समूह है हमारे ए बी ओ और ए बी, इसकी खोज कर दी लैंडस्टीनर ने। हमारे पास दो प्रकार के जीन होते हैं, एक जंपिंग होता है, एक रेगुलेटरी होता है। जंपिंग जीन की करता है खोज बारबरा मकलिंटोक और रेगुलेटरी जीन की करता है कौन? जैकब और मोनार्ड। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, इसमें दिया लिख दिया, इसने मैंने लिखवा भी दिया। डीएनए रचना वाटसन क्रिक ने, रक्त समूह की खोज लैंडस्टीनर ने, जो पंपिंग जीन है इसकी खोज करी बारबदा मैकलिंटोफ ने और रेगुलेटरी जीन की खोज करी जैकब और मोनार्ड ने। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एकल स्टैंडर्ड वाले डीएनए अणु कहाँ मिलते हैं? ए तंबाकू में, बी स्मॉलपॉक्स वायरस में, सी सरकोमा वायरस में और डी 174 बैक्टीरियोफेज में। तो आपको याद रखना है जो एकल स्टैंडर्ड वाले डीएनए है डी ऑप्शन में मिलते हैं। किसमें मिलते हैं? डी ऑप्शन में मिलती है। मैं भी इसको नहीं बोल पा रहा, आप रट ले इसको। सी 174 बैक्टीरियोफेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें भी हमको सही मिलान करना है। सूची एक दे रखी है, 4 ऑप्शन है, कार्बोहाइड्रेट्स, एंजाइम, हार्मोन और प्रोटीन। और दूसरी सूची में दे रखा है पेप्सिन, स्टार्च, क्रिएटिन और प्रोजेस्टेरोन। आपको सही मिलान करना है। हमको पता है कि स्टार्च कार्बोहाइड्रेट्स में स्टार्च होता है, कार्बोहाइड्रेट्स में स्टार्च होता है। और हमको ये भी पता है कि पेप्सिन क्या है? एंजाइम है। और प्रोजेस्टेरोन क्या है? हार्मोन है। और क्रिएटिन क्या है? प्रोटीन है, जो नाखून जो नाखून में पाया जाता है। बाल में भी क्रिएटिन पाया जाता है। केसिन और मनुष्य के नाखून में क्रिएटिन पाया जाता है। एंजाइम पेप्सिन एक एंजाइम है, कार्बोहाइड्रेट से स्टार्च है। और हार्मोन प्रोजेस्टेरोन क्या है? हार्मोन है जो कि गर्भाशय द्वारा स्रावित होता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है? 46, 48, 49 और 50। आपको याद रखना है कि मानव शरीर में 23 जोड़े यानी 46 क्रोमोसोम होते हैं, जिसमें बंदर में कितने होते हैं? 48 होते हैं, बंदर और आलू में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरएनए का मुख्य कार्य क्या है? पाचन क्रिया में सहायता करना, प्रोटीन संश्लेषण में सहायता करना। दोनों इनमें से कोई नहीं। और आरएनए वैसे तो आनुवंशिक कारक वायरस में, लेकिन ये प्रोटीन में भी सहायता करता है। पाचन में इसका कोई काम नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, डीएनए का मूल मात्रक क्या है? ए विटामिन, बी न्यूक्लियोटाइड्स, सी न्यूक्लियोटाइड्स और न्यूक्लियोसाइड्स, डी वसा।
हमने कई बार पढ़ लिया। डीएनए का मूल मात्रा क्या है? न्यूक्लियोटाइड है। तो राइट आंसर क्या है इसका? सी, न्यूक्लियोटाइड। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हमारे क्वेश्चन छूट गया था 378 में, वो दोबारा आगे टाइप हो गया। आनुवंशिक उत्परिवर्तन किसमें होता है? डीएनए, आरएनए, क्रोमोसोम्स और राइबोसोम्स। आपको याद रखना कि जो आनुवंशिक उत्परिवर्तन होता है, अचानक किसी भी नई पीढ़ी में गुण परिवर्तन होना, वो जीन के कारण होते हैं, और जीन क्या होते हैं? डीएनए का एक हिस्सा होते हैं। तो हमारा राइट आंसर क्या है? ए, डीएनए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमने ये देख लिया, डीएनए का मूल मात्रक न्यूक्लियोटाइड्स है। नेक्स्ट हमारा 382वां क्वेश्चन आ गया, निम्नलिखित में से कौन सी जांच एक बच्चे के पिता का निर्धारण करती है? कौन सी जांच है जिससे यह पता चल जाता है कि बच्चे का पिता कौन है? ए, ब्लड ग्रुप, बी, टिश्यू कल्चर, सी, डीएनए फिंगरप्रिंट, डी, थ्रू जेनेटिक कोड। आपको बता दें कि बच्चे का पिता का निर्धारण करने के लिए हम डीएनए का फिंगरप्रिंट करते हैं, जो भारत में कहाँ पर है? हैदराबाद में है, लेकिन वर्तमान में ये लखनऊ और चंडीगढ़ में भी खुल चुके हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रे मैटर में क्या होता है? काफी संख्या में न्यूट्रॉन होते हैं, काफी संख्या में तंत्रिका कोशिका निकाय होते हैं, काफी संख्या में तंत्रिका तत्व होते हैं, और न्यूरोग्लिया होता है। तो इसका राइट आंसर है काफी संख्या में तंत्रिका कोशिकीय निकाय। काफी संख्या में तंत्रिका कोशिकीय निकाय को क्या कहते हैं? ग्रे मैटर कहते हैं। दोस्तों, ये जो कंटेंट मैं आपको दे रहा हूँ बिल्कुल इम्पोर्टेंट है, इसको स्किप मत करना। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित की कोशिका सूक्ष्मतम जीवित कोशिका है? ए, बैक्टीरिया की, बी, ब्रेड मोल्ड की, सी, माइक्रोप्लाज्मा की, और डी, वायरस की। हमने पहले भी किया है। सबसे छोटी कोशिका, सूक्ष्मतम कोशिका कौन सी है? माइक्रोप्लाज्मा की। सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? शुतुरमुर्ग का अंडा की। और सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका कोशिका की है। तो इसका राइट आंसर होगा सी, माइक्रोप्लाज्मा की सूक्ष्मतम कोशिका होती है। हमारा नेक्स्ट है, प्याज को छीलने और काटने पर आंसुओं में प्रभुत मात्रा में आंसू आने लगते हैं। आंखों में बहुत ज्यादा आंसू आने लगते हैं, क्यों? प्याज की कोशिका में विद्यमान गंधक, कोशिकाओं में अमीनो एसिड की उपस्थिति, मैग्नीशियम की उपस्थिति, और अमोनिया गैस की उपस्थिति। हमको पता है कि प्याज में गंधक की वजह से ही स्मेल आती है, और गंधक की वजह से ही आंख में आंसू आते हैं। तो राइट आंसर इसका ए, प्याज में गंधक होता है और इसकी वजह से आंखों में आंसू आते हैं। आप इसको पढ़ भी सकते हैं। नेक्स्ट, जीन का आकार होता है, जीन का आकार कैसा होता है? नियमित आकार का, सर्पाकार का, अनियमित आकार का, त्रिशंकु आकार का। आपको याद रखना है, जो जीन का आकार है सर्पाकार है। कैसा आकार है? सर्पा आकार है, सांप की तरह जीन, क्योंकि हमने देखा कि जीन ऐसे ही होते हैं। सॉरी, दोबारा देखते हैं। जीन की जो आकृति है वो कैसी होती है? ऐसी होती है, सर्पाकार की। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, जब किसी पुष्प का पराग उसी पौधे के परागण प्रकार की वर्तिका कर नियंत्रित कर दिया जाता है तो उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन ए, ऑटोगमी, एलोगमी, जेनोगमी, और सजात पुष्पीय परागण। तो जब किसी पुष्प का पराग उसी पौधे के परागण प्रकार के वर्तिकाग्र में अंतरित किया जाता है, वो कहते हैं ऑटोगमी। क्या कहते हैं? ऑटोगमी।
गेमी मतलब ये पौधा है, ये क्या है, पौधा है, इसी का एक फूल है, ये फूल यहाँ यहाँ से जो पराग के कण है इसी पौधे के दूसरे फूल पर जाकर होते हैं, वर्तिका अगर मिलते हैं तो उसको कहते हैं ऑटोगोमी। हमारा नेक्स्ट है HIV में किस तरह का RNA और DNA पाया जाता है? सिंगल स्टैंडर्ड DNA HIV में, डबल स्टैंडर्ड RNA, डबल स्टैंडर्ड DNA, सिंगल स्टैंडर्ड RNA। आपको याद रखना जो HIV वायरस है, वायरस में अनुवांशिक RNA होता है, वो भी सिंगल स्टैंडर्ड का होता है। सिंगल स्टैंडर्ड RNA किस तरह का RNA पाया जाता है? सिंगल स्टैंडर्ड RNA। HIV में सिंगल स्टैंडर्ड RNA पाया जाता है। HIV वायरस से एड्स की फुल फॉर्म क्या है? एक्वायर्ड एम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम होता है। यह रोग असुरक्षित यौन संबंध और असुरक्षित रक्तदान से होता है। इस रोग से ग्रसित व्यक्ति की जो प्रतिरोधक क्षमता है वो समाप्त हो जाती है। यह रोग जिस व्यक्ति को होता है उसकी मौत भी हो सकती है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका में भोजन और ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है। कोशिका में भोजन और ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है, कहाँ होता है? ए क्रोमोसोम, बी कोशिका द्रव्य, सी केंद्रक और डी माइटोकॉन्ड्रिया। हमने कम से कम हजारों बार पढ़ लिया। जो ऊर्जा का संग्रहण, ऊर्जा गृह है, ये ग्लूकोज का ऑक्सीकरण कहाँ होता है? वो होता है माइटोकॉन्ड्रिया में। क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, एक मोल ग्लूकोज के अणु से कितने अणु ATP के बनते हैं? इसको भी हमने लाख बार पढ़ दिया होगा। एक मोल ग्लूकोज के संपूर्ण ऑक्सीकरण से ATP के 38 अणु बनते हैं। कितने बनते हैं? 38 अणु बनते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिकाओं में तत्कालीन ऊर्जा उत्पादन के लिए निम्नलिखित में से एक किसका उपयोग किया जाता है? प्रोटीन, विटामिन C, सुक्रोज और ग्लूकोज। तत्कालीन ऊर्जा के लिए हम कई बार देखते हैं कि डब्बे से पाउडर निकालते हैं, रूपी लेते हैं, वो क्या होता है? वो ग्लूकोज होता है। क्या होता है? ग्लूकोज होता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका गतिविधियां नियंत्रित की जाती है क्लोरोप्लास्ट द्वारा, माइटोकॉन्ड्रिया द्वारा, साइटोप्लाज्म द्वारा और न्यूक्लियस द्वारा। आपको पता है कि जो केंद्रक होता है जिसकी खोज ब्राउन ने की थी, उसके द्वारा ही, और इसको कोशिका का ब्रेन भी कहते हैं केंद्रक को, और इसके द्वारा ही कोशिका गतिविधियां नियंत्रित की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आलू किस कुल का है? आलू किस कुल का है? ग्रेमिनी, कंपोजिटी, सोलेनेसी और कुकुरबिटेसी। जो आलू है वो सोलेनेसी कुल का है। मैं आपको छोटी सी ट्रिक बता रहा हूँ। सोलेनेसी का अर्थ है साला। जब घर में साला आ जाता है तो किस चीज़ की सब्जी बनाते हैं? आलू की सब्जी बनाते हैं। तो आलू क्या है? सोलेनेसी। जो ग्रेमिनी कुल होता है उसमें क्या होता है? जो घर में अनाज होते हैं जैसे गेहूँ, मक्का, धान, गन्ना, बाजरा, घास इत्यादि सारे ग्रेमिनी के हैं। और कुकुरबिटेसी क्या होता है? कुकुरबिटेसी में होता है तरबूज, कद्दू, खीरा, नेनुआ। और कंपोजिटी में क्या होता है? कंपोजिटी सूर्यमुखी जो फूल होते हैं वो तकरीबन कंपोजिटी में होते हैं। सूर्यमुखी हो गया, गुलदाउदी हो गया, गेंदा हो गया। और जो बैंगन, लाल मिर्च, तम्बाकू, धतूरा, ये सोलेनेसी हैं। क्या है? सोलेनेसी हैं। हमारा नेक्स्ट है, भारत में एच हाइब्रिड की किस्म किसके द्वारा प्रारंभ की गई? भारत में किसके द्वारा? जवाहरलाल नेहरू द्वारा, नॉर्मन बोरलॉग द्वारा, महालनोबिस द्वारा, वर्गीज कुरियन द्वारा और मौलाना आजाद द्वारा। आपको याद रखना है भारत के जो HYV सीड की किस्म किसके द्वारा प्रारंभ की गई? वो जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रारंभ की गई थी। प्रधानमंत्री थे, वही कर सकते थे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, वनस्पति कोशिका प्राणी कोशिका का अंतर किसकी उपस्थिति से होता है? हमने कम से कम 2 लाख बार पढ़ लिया। वो कोशिका भित्ति के कारण अंतर होता है।
हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 396, अमीनो अम्ल किसके बने होते हैं? स्टार्च से, वसा से, प्रोटीन से और तेल से। हमें पता है कि जो अमीनो एसिड है वो प्रोटीन के बने होते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिकांश प्रयोग किया जाने वाला प्रतिजैविक पेनिसिलिन बनता है जीवाणु से, शैवाल से, कवक से और रासायनिक साधनों से। हमको पता है कि जो पेनिसिलिन है वो कवक से बनाया जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, भारत में निम्नलिखित में से किस वस्तु श्रेणी पर खाने का व्यय सर्वाधिक तेजी से बढ़ रहा है? मतलब कौन सी वस्तु पर सबसे ज्यादा व्यय किया जाता है उपभोक्ताओं द्वारा? दूध और उत्पाद पर, दालों पर, अनाज पर, सब्जियों पर और फल पर। तो इसका राइट आंसर है सी, यानी अनाज पर सबसे ज्यादा खर्च कर रहे हैं। भारत में अनाज पर खाने का व्यय सबसे ज्यादा है। नेक्स्ट है, लाइकेन एक प्रकार का द्वैत पौधा है जो दो विभिन्न वर्गों के पौधों को सहजीवी साझेदारी से बनता है। ये दो वर्ग कौन कौन से हैं? हमने कम से कम 5 लाख बार पढ़ लिया इसको। कवक और शैवाल लाइकेन का एक ग्रुप है जिसमें सहजीविता मिलते हैं, दोनों को लाभ होता है। सहभोजिता में एक को लाभ होता है, एक को कुछ नहीं होता। सहकारिता में क्या होता है? दोनों को लाभ होता है। जिस प्रकार लाइकेन क्या होता है? लिटमस होता है। लेकिन किसका ग्रुप है? कवक और शैवाल का। नेक्स्ट हमारा इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, सूक्ष्म जीवों से प्राप्त वे तत्व कौन से हैं जिनका उपयोग सूक्ष्म जीवाणुओं को नष्ट करने के लिए किया जाता है? प्रतिजन, प्रतिजैविक, रोगाणुरोधक। तो आपको पता है कि जो एंटीबायोटिक है वो सूक्ष्म जीवाणुओं को नष्ट करने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या है? बी, प्रतिजैविक यानी एंटीबायोटिक। दोस्तों धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, शेयर करें और कोई सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में लिखें। धन्यवाद दोस्तों।